आने वाली है एक नए अंदाज में। अपने परिवार को छोड़ के जाने के बाद फिर से लौटेगी अपने वेद के पास और लेगी यहाँ पर सभी गुनाहों का बदला और देगी तारा को बहुत बड़ी सजा। भाई, सीरियल सरू में एक धमाकेदार ट्विस्ट आ गया है। अब आपको देखने को मिलने वाला है कि भाई जो सरू है वो यहाँ पर धमाकेदार एंट्री करने वाली है वेद की जिंदगी में। आपको दिखाया जा रहा है कि तारा ने बहुत ही घटिया यहाँ पर इल्जाम लगाकर सरू को अपने घर से और अपने बेटे की जिंदगी से बाहर निकालने की साजिश की है। लेकिन भाई, तारा को नहीं पता है कि कहानी में नया मोड़ तो सरू लेकर आएगी। अब सरू एक ऐसी यहाँ पर एंट्री मारेगी जिसे देखकर तारा के भी होश उड़ जाएंगे। वो तारा जिसने यहाँ पर सरू को कभी भी अपनी बहू नहीं माना, उसकी माँ को इतनी सारी गंदी गंदी बातें कहीं और इतनी सारी इल्जाम लगाए, लेकिन अब फाइनली यहाँ पर तारा के गुनाहों का घड़ा भर चुका है और सरू जो है वो घर को छोड़कर गई नहीं है, बल्कि वह यहाँ पर घर वापस आएगी। उसको उसकी माँ समझाएगी। गौरी कहेगी कि मेरी भी जिंदगी में ऐसा ही हुआ था जब अनिका की माँ आई थी, और इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम उस परिवार को छोड़कर चली जाओ और तुम्हारी जगह पर जाकर अनिका जो है वेद की जिंदगी में आ जाए और तुम भी मेरी तरह ही बस इस गांव में रह जाओ। यहाँ पर भगवान भी नहीं चाहेंगे, राम बाबा जी भी नहीं चाहेंगे कि तुम इस घर वापस आओ। तो फाइनली यहाँ पर सरू जो है वह अपनी माँ के कहने पर आएगी और यहाँ पर उसकी जो एंट्री होगी वह तबाही मचाने वाली होगी। सरू भाई सारी जायदाद अपने नाम करवा लेने वाली है, जिसमें उसकी सहायता करने वाले हैं उसके ससुर जी। जी हाँ, वह उसका साथ देंगे और यहाँ पर सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देंगे। यहाँ पर सरू जो है वह ऐसा करेगी कि अपनी माँ की बात मान लेगी और मानकर वह एंट्री मारेगी और यहाँ पर अपने ससुर जी की बात को मानते हुए सारी प्रॉपर्टी अपने नाम के कागजात आकर दिखाएगी और तारा से कहेगी कि अब ये सारी प्रॉपर्टी मेरी है। आप लोग इस घर में अगर मेरी मर्जी से रहना चाहते हैं तो रहिए, लेकिन मेरी शर्त है कि आप सबको यहाँ पर नौकरों जैसे काम करने पड़ेंगे। मैं जो कहूंगी वही करना पड़ेगा। यानी कि अब यहाँ पर सरू वही काम करने वाली है जो उसने यहाँ पर अनिका के घर में जाकर किया था, अनिका को लाइन पे लाने के लिए। फाइनली आपको दिखाया जाएगा कि भाई यहाँ पे तारा जो है वो भी सरू की बात को मान जाएगी और सोचेगी कि अगर इस घर से मुझे निकाल दिया गया तो मैं क्या करूंगी। पहले तो तारा ये बात मानेगी ही नहीं कि सारी प्रॉपर्टी जो है वो सरू के नाम हो गई है। ये बात बिना माने ही वह सरू को घर से निकालने की कोशिश करेगी। लेकिन सरू अपने वकील को लेकर आएगी और वकील जो है सारी चीजें दिखाएगा और कहेगा कि माफ कीजिएगा तारा मैडम, लेकिन ये सारी प्रॉपर्टी जो है वह सरू जी के नाम हो चुकी है और सरू जो है इस घर की मालकिन हो गई है। ये सुनने के बाद सबके होश उड़ जाएंगे। अब भाई, फाइनली यहाँ पर सीरियल में एक धमाकेदार ट्विस्ट आ गया है। आपको दिखाया जाएगा कि भाई सरू जो है नए अंदाज में तो आएंगे ही आएंगे। उसके बाद वेद जो है वह सोचेगा कि सरू जो है वो मेरे काबिल थी। यहाँ पर सरू एहसास दिलाएगी वेद को कि भाई वेद जो है वह हमेशा से यहाँ पर सरू का था और सरू ने हमेशा उसकी खिलाफत नहीं की है। उसने कभी भी उसकी माँ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। सरू हमेशा से वफादार रही है और ये रिश्ता वफादारी से निभाया। लेकिन वेद को ये बात समझनी होगी कि भाई उसकी माँ जो है वो नहीं चाहती है कि सरू उसकी जिंदगी में रहे। अब भाई, यहाँ पर सरू की जो माँ है वो यहाँ पर आएंगी और कहेंगी कि आपको नहीं पता है कि मेरा पति कौन है। तो मैं बताना चाहती हूँ तारा आपको कि मेरे पति जो है वह चंद्रकांत है। और फाइनली अब कहानी उस मोड़ पे आ जाएगी जहां पर तारा को अपनाना ही पड़ेगा सरू को, और यहाँ पर सरू को अपनाकर अपने घर की बहू के रूप में उसको अपना लेना।